जय श्री हरि साथियों, मित्रों, हमारे सनातनी राष्ट्र एवं सनातनी धर्म के अंदर एक से बढ़कर एक वीर योद्धा हुए हैं। मित्रों, पुरुषों के साथ साथ एक से बढ़कर एक वीरांगनाओं ने भी हमारे सनातन धर्म के अंदर जन्म लिया है, जिन्होंने अपनी तलवार के दम पर दुश्मनों को बुरी तरह पराजित किया था। ऐसी ही एक वीरांगना का नाम रानी नायकी देवी था। रानी नायकी देवी इतिहास के पन्नों से गायब एक ऐसी वीरांगना थी जिसने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से पराजित करने वाले मोहम्मद गौरी को नपुंसक बना दिया था। रानी नायकी देवी का इतिहास भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था, लेकिन दोहरी मानसिकता से ग्रसित इतिहासकारों ने रानी नायकी देवी का नामो निशान इतिहास की किताबों से मिटा दिया। जब आप इस प्रदर्शन के माध्यम से रानी नायकी देवी के बारे में जानेंगे तो आपको गर्व होगा कि हमारे समाज में ऐसी महान वीरांगना ने जन्म लिया था। रानी नायकी देवी ने तलवार के एक वार से मोहम्मद गौरी का गूदा फाड़ दिया था। मित्रों, गुजरात के चालुक्य वंश की राजकुमारी नायकी देवी सोलंकी का जन्म गोवा में हुआ था। बचपन से युद्ध कला में महारत हासिल करने वाली राजकुमारी नायकी देवी सोलंकी एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी थी। इनके पिता महाराजा शिवचित्ता परमांडी कंदम के महामंडलेश्वर थे। जब राजकुमारी नायकी देवी सोलंकी बड़ी हुई तो इनका विवाह गुजरात के राजकुमार अजयपाल सिंह के साथ हो गया। अजयपाल सिंह गुजरात के महाराजा महिपाल के पुत्र थे। सन 1175 ईस्वी में अजयपाल सिंह की उनके ही अंगरक्षक ने हत्या कर दिया। महाराजा अजयपाल सिंह का कार्यकाल मात्र 4 वर्षों का रहा। 1171 ईस्वी से लेकर 1175 ईस्वी तक महाराजा अजयपाल सिंह ने राज्य किया था। महाराजा अजयपाल सिंह सोलंकी की मृत्यु के पश्चात अहिलवाड़, जो कि अभी गुजरात में है, की कमान नायकी देवी सोलंकी के हाथ में आ गई, क्योंकि इस समय इनका पुत्र आयु में बहुत छोटा था। अजयपाल सिंह सोलंकी और रानी नायकी देवी सोलंकी के 2 पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम मूलराज द्वितीय और छोटे पुत्र का नाम भीमदेव द्वितीय था। गुजरात राज्य के लिए यह संकट का समय था, क्योंकि कई विदेशी आक्रांताओं की और दुश्मन की नज़र इस राज्य पर थी। अजयपाल सिंह की मृत्यु के पश्चात कई दुश्मन तिरछी नज़रों से इस राज्य की आमदनी धन दौलत पर कब्जा जमाना चाहते थे। गुजरात राज्य के सामने पहला संकट तो यह था कि राज्य की कमान किसके हाथों में सौंपी जाए। राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों, सामंतों और दरबारी राजाओं ने मिलकर यह निर्णय लिया कि राजनीतिक कुशलता और कूटनीतिज्ञ रानी नायकी देवी के हाथों में यह राज्य सुरक्षित रहेगा और उन्हें राज्य की कमान सौंपने का निर्णय लिया गया। लेकिन रानी नायकी देवी ने यह कहकर राज्य की कमान संभालने से मना कर दिया कि नियमानुसार इस राज्य के वारिस के जिंदा रहते दूसरा कोई सिंहासन पर नहीं बैठ सकता है। लेकिन जब सामंत और मंत्री अपनी बात पर अड़ गए तो रानी नायकी देवी ने यह निर्णय लिया कि वह राज्य की कमान अपने हाथ में नहीं ले सकती, लेकिन इस राज्य के उत्तराधिकारी मूलराज द्वितीय की प्रतिनिधि बनकर उनका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हो गई। महाराजा मूलराज द्वितीय के राजा बनने के उपरांत कुछ समय तक गुजरात राज्य में सब कुछ शांतिपूर्ण था, लेकिन धीरे धीरे चारों तरफ से दुश्मनों ने इस राज्य को जीतने और धन दौलत लूटने के इरादे से अपनी तैयारियां शुरू कर दी। गुप्तचरों के माध्यम से रानी नायकी देवी को सूचना प्राप्त हुई कि किसी भी समय विदेशी आक्रांता राज्य पर आक्रमण कर सकते हैं। मोहम्मद गौरी एक तुर्की लुटेरा था जो हबशी आक्रांता था। उसने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए सन 1178 ईस्वी में विशाल सेना के साथ गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ा की तरफ निकल पड़ा। मोहम्मद गौरी का उद्देश्य था
गुजरात राज्य को जीतना। इसी को मद्देनजर रखते हुए अनिलवाड़ा से 40 मील दूर सन 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के पास गदार राघट्टा नामक घाट पर मोहम्मद गौरी ने तंबू लगाकर अपना सैन्य शिविर स्थापित किया। मोहम्मद गौरी ने रानी नायकी देवी के साम्राज्य पर सीधा आक्रमण नहीं करके अपने एक दूत के जरिए संदेश भिजवाया कि रानी और उसके बच्चों के साथ साथ राज्य की सभी महिलाओं एवं कन्याओं को धन दौलत समेत मुझे सौंप दो, नहीं तो सभी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जब मोहम्मद गौरी का दूत संदेश लेकर रानी नायकी देवी के दरबार में पहुंचा तो रानी ने संदेश पढ़ा और उसका जवाब देते हुए मोहम्मद गौरी को लिखा कि हमें आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं। रानी नायकी देवी के इस निर्णय ने राज्य के सभी मंत्रियों एवं सामंतों को संशय में डाल दिया। तभी रानी ने उन्हें समझाया कि मोहम्मद गौरी को हराने के लिए उनकी यह एक चाल है। रानी नायकी देवी ने नाडोल के राजा कल्हड़ देव चौहान के यहाँ पर राज्य की सभी स्त्रियों एवं कन्याओं को भेज दिया ताकि वह वहाँ पर सुरक्षित रह सकें। रानी नायकी देवी ने अपने सेनापति कुंवर रामवीर को आदेश दिया, कुछ सैनिकों के साथ आप मुझसे कुछ दूर रहना। पूर्व योजना के अनुसार रानी ने 200 वीर और बलशाली योद्धाओं को आदेश दिया कि तुम भेष बदलकर मोहम्मद गौरी की सेना में शामिल हो जाओ। कुछ योद्धा आबू पर्वत की तलहटी में छुप गए। इस तरह रानी ने मोहम्मद गौरी को भ्रम में रखने के लिए अपनी सेना के 25,000 सैनिकों को अलग अलग भागों में बांट दिया। पूरी योजना बनाने के पश्चात रानी नायकी देवी अपने दोनों पुत्रों मूलराज और भीमदेव को अपनी पीठ पर बांधा और घोड़े पर बैठकर मोहम्मद गौरी के सैन्य शिविर की तरफ चल पड़ी। अपनी जीत सुनिश्चित मानकर मोहम्मद गौरी मन ही मन बहुत खुश था और जैसे ही उसने रानी नायकी देवी को अपनी तरफ आते हुए देखा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मोहम्मद गौरी से कुछ ही दूर पर आकर रानी नायकी देवी रुक गई। जैसे ही रानी वहां पर रुकी, मोहम्मद गौरी की सेना में शामिल राजपूत सैनिकों ने हर हर महादेव का नारा लगाते हुए तुर्की सेना पर टूट पड़े। रानी नायकी देवी सोलंकी के साथ घुड़सवार सैनिक, पैदल सैनिक और हाथियों पर सवार सैनिकों को देखकर मोहम्मद गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मोहम्मद गौरी कुछ भी समझ पाता इससे पहले ही रानी ने तलवार के तेज वार से मोहम्मद गौरी के गुप्तांग को भंग कर दिया। घायल अवस्था में दर्द से कांपता हुआ मोहम्मद गौरी युद्ध मैदान से भाग निकला। मेरुतुंग के द्वारा लिखी गई प्रबंध चिंतामणि नामक पुस्तक और अन्य इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद गौरी इतना डर गया था कि मुल्तान पहुंचने के बाद ही वह अपने घोड़े से नीचे उतरा। मुल्तान पहुंचने के पश्चात मोहम्मद गौरी ने देखा कि वह नपुंसक बन गया है। इस घटना के बाद मोहम्मद गौरी ने आगामी 13 वर्षों तक भारत की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा। मोहम्मद गौरी और रानी नायकी देवी सोलंकी के मध्य हुए इस युद्ध में दिल्ली के सम्राट केल्हान देव चौहान ने रानी की सहायता की थी। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड एवं डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा लिखित पुस्तकों में भी इस बात का साक्ष्य प्राप्त होता है। वीर वीरांगना रानी नायका देवी सोलंकी को हमारे देश के कुंठित मानसिकता के इतिहासकारों ने इतिहास की किताबों से गायब कर दिया। मित्रों, रानी नायका देवी के इस प्रदर्शन के बारे में आप अपने विचार को कमेंट के माध्यम से जरूर व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय सनातन, जय श्री हरि।